स्टॉक मार्केट की घंटी बजती है ना रोज, उसी के साथ मेरे नाम का डंका भी बजता है। ये बॉम्बे है बॉम्बे, यहाँ सब बदल जाए पर दरिया वही रहे। तो भाई मैं दलाल स्ट्रीट का दरिया हूं, जिसमें दम है आके थोड़ा नमक चखो। देख मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूं, और हिस्ट्री ऐसे ही नहीं बनती, लोगों को साथ लेकर चलना पड़ता है। मैं 100 ऐसे लोगों की सेना बनाना चाहता हूं जो अपना 100% देने को तैयार है। फिर अपन 1001% हिस्ट्री बनाएंगे। हो सकती है, लेकिन वो सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे बिहेव करता है मार्केट, उसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। आगे हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या वो देखेंगे, लेकिन आखिर वो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसको कैसे बिहेव करता है, मार्केट चलती कैसे है। तो देखिए ये मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें पॉसिबल है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें पॉसिबल है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है, देखिए ये हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस की लाइन होगी, ये हमारा क्या है, ऊपर में रेजिस्टेंस की लाइन, ये टॉप में रेजिस्टेंस होती है और बॉटम में सपोर्ट होती है। तो रेजिस्टेंस की लाइन है, रेजिस्टेंस से क्या होता है मार्केट कि मार्केट नीचे से ऊपर गया, और किसी भी रेजिस्टेंस को अलग अलग लोगों का, हर लोग ट्रेडर का अलग अलग रेजिस्टेंस सपोर्ट होती है। मैं बताऊंगा वो अलग होगा और कोई बताता होगा, हर लोग अलग अलग तरीके का सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करते हैं, लेकिन बिहेवियर जो होता है मार्केट के चलने का जो तरीका होता है वो सेम होता है। तो क्या होता है कि मार्केट नीचे से रेजिस्टेंस तक जाती है और रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाती है। ये फर्स्ट बिहेवियर है इस मार्केट का। ये जो है फर्स्ट बिहेवियर है कि मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस पे जाती है, रिवर्स हो जाती है, या फिर किसी सपोर्ट पे मार्केट आती है और रिवर्स होकर के फिर ऊपर चला जाता है। किसी सपोर्ट पे मार्केट आती है और सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चलता है। इसका बैटरी चेंज करना है, माइक का बैटरी। तो क्या होगा, फर्स्ट आप लिखेंगे, देखिए ये सक्सेस नाम का जो वर्ड है वो लिखने और पढ़ने से, बुक से निकल के आया है। तो जब तक आप लिखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, ये आप चार्ट जो है आपको क्या पढ़ना है, आप बुक को नहीं पढ़ना, आप ये चार्ट जो है आपका बुक है। जब तक इसको रीड नहीं करेंगे, ये चार्ट को रीड नहीं करेंगे, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना है, पढ़ना है, लिखना है। पर जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो सक्सेस मिलेगी। तो प्लीज ये आगे बोलना नहीं पड़ेगा, आपको कोई भी हो रिस्पेक्ट करिएगा, आप फोटो क्लिक नहीं करेंगे, आप लिखिए, टाइम हम देंगे। अभी 3 दिन हम स्टे करने वाले आपके साथ, हम कहीं नहीं जाने वाले, तो टेंशन नहीं लेना। 3 दिन नहीं आपके साथ लाइफ टाइम, हम आपके साथ लाइफ टाइम में कैसे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बने। देखिए मेरा कोर्स बेचने का कोई मकसद नहीं है, आप कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जितना आप लोग पेमेंट करते हैं उससे ज्यादा मैं ट्रेड करके पैसा निकाल लेता हूं। हम जो है कल से ट्रेनिंग की वजह से दूसरा, कल भी मेरा ट्रेड हुआ था, कल 55,000 का प्रॉफिट हो रहा था। अगर हम मार्केट में बैठे हुए रहते, कोई देखे होंगे, कल सब दिखाया था, आपने रिपोर्ट दिखाया था, कितना का प्रॉफिट हो रहा था? 45,000। हाँ वही याद नहीं कि 55,000 का मेरा माल कटा था, आपके सामने 45,000 का प्रॉफिट हो रहा था। तो कल अगर हम मार्केट में बैठे हुए रहते तो कल 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट होता। लेकिन यहाँ आगे, यहाँ आने की वजह से डिस्टर्ब हुआ, हमें मार्केट में नहीं बैठेंगे तो वो डिस्टर्ब होता है। तो ये मकसद ही नहीं मेरा कि हम आपको कोर्स दे रहे हैं ये पैसा कमाने के लिए, आप एक कैसे सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। और मेरा मकसद है कि इंडिया के हर कोने में मेरा कमांडो होगा
और हर कमांडो का अकाउंट कैसे हर डे पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव में बंद नहीं होना चाहिए। अगर आप हमको फॉलो करते हैं, आप अगर हमारा अच्छा कमांडो है तो कभी भी आपका अकाउंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अकाउंट हर डे पॉजिटिव अलग अलग अमाउंट हो सकता है, वो मैटर नहीं करता है, कितना प्रॉफिट हुआ वो मैटर नहीं करता है। लेकिन कब जब आप प्रोसेस को करेंगे, कभी भी आपको आगे मैं बताऊंगा कि मनी को नहीं देखना है, पैसा कितना आपको हो रहा है वो नहीं देखना। मैं खुद पैसा नहीं देखता हूं, कितना मेरा पैसा आया। अगर आप पैसा को देखेंगे तो वो गलत होगा, और वहां पे जो है छोटी सी अमाउंट में आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा लालच होता है पैसा। अगर आपका एक लॉट में ट्रेड कर रहे 5 या 10 मिल रहा है तो आप मार्केट से बाहर जाएंगे। लेकिन वही अगर आप सिर्फ प्रोसेस को करेंगे तो क्या होगा कि वो प्रॉफिट हो सकता है किसी दिन 1.5 लाख रुपए का भी हो, 1 लाख का भी हो, 50,000 का भी हो, 10,000 का भी हो, और 2,000 रुपए का भी हो सकता है। हर डे अलग अलग हो सकती है प्रॉफिट। लेकिन वो कब होगा जब आप प्रोसेस को करेंगे तब। लोग क्या करते हैं, 90% लोगों का गोल गलत होता है। वो क्या करते हैं, वो मनी ओरिएंटेड गोल को फॉलो करते हैं। तो जब मनी ओरिएंटेड गोल को फॉलो करेंगे तो उनका माइंड में सिर्फ पैसा रहेगा। उनका क्या रहेगा कि मेरा प्रॉफिट इतना हो रहा था, अब जो है प्रॉफिट इतना हो रहा है। अगर आप अकाउंट देख रहे हैं, कभी चला गया 50,000 प्रॉफिट पे और बाद में 30,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो माल नहीं काटेगा। कारण क्या है, वो उसके माइंड में मनी ओरिएंटेड गोल फिट है। वो गोल ही लोग गलती, उसके हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा पाठ्यक्रम क्या है। तो सभी लोग नोट करेंगे। देखिए, किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का 3 पार्ट्स होता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम का थोड़ा सा देख लो, कम गया। अच्छा सर, लास्ट वाला ये जो मार्केट बिहेवियर है वो बता सकते हैं जरा? हाँ, जरूर क्वेश्चन कीजिए जितना ज्यादा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन कीजिए, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कभी भी आपको डरना नहीं है। आप समझिए कि हम एक बच्चा है, बच्चे की तरह जितना क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे, हमें भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में, तो क्वेश्चन जरूर करेंगे। सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जहां पे कोई चीज अगर समझ में आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है। इस तरीके से बिहेव करता है हमारा। सर, मेरा क्वेश्चन था, हाँ, क्या मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगी, इसको टच करेगी, या इससे थोड़ा सा ऊपर भी? वो रिटेस्ट कैसे करेगा वो आगे की बातें कैसे करेगा वो चार्ट में प्रॉपर दिखाएंगे। और रिटेस्ट का अलग अलग तरीका। अभी समझिए क्या कि रिटेस्ट करेगा, इतना समझिए। अभी हमने क्लासेस स्टार्ट किया है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको रिटेस्ट के मतलब समझ आएंगे, कैसे रिटेस्ट करता है। और रिटेस्ट करने का भी तरीका अलग अलग होती है, वो एंट्री की क्लासेस में आपको पता चलेगा। अभी समझिए कि मार्केट चलता कैसे। फर्स्ट जो पार्ट होती है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट जो पार्ट होती है उसे बोलते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। देखिए, सेकेंड जो पार्ट है हमारा वो मनी मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी। देखिए, अगर आपको 100% इस मार्केट में सक्सेस पाना है, एक 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, तो स्ट्रेटजी जो है, कोई भी स्ट्रेटजी तो मेरा 100% एक्यूरेसी के साथ काम करता है। अभी आपको खुद पता चलेगा कितना बढ़िया एक्यूरेसी है इसका, तो बदलेगा। लेकिन 100% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप 100% सक्सेस नहीं पा सकते। 100% एक्यूरेसी होने के बाद भी आप इस मार्केट में 100% सक्सेस नहीं पा सकते हैं। किससे? ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से। अगर आपको 1 to 10 सीढ़ी चढ़ना है, 1 से 10 सीढ़ी चढ़नी है, तो आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 1 से 5 सीढ़ी तक ले जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकता है। 1 से 5 सीढ़ी तक ले जा सकता है। 1 से 5। अगर प्रॉब्लम हो तो टेबल आगे कर लीजिए, क्योंकि हम धीरे बोलेंगे नहीं, बोलेंगे तेज आवाज में तो आवाज तेज आएगी, कितना भी धीरे करेंगे तो लोग को यूज करेंगे। स्ट्रेटजी आपको अलग चीजें बताएगी। स्ट्रेटजी बताएगी कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है, टारगेट इतना है, लेकिन वहां पे आपका मनी मैनेजमेंट फॉलो नहीं होगा, तो अलग चीजें होगी, वो साइकोलॉजी अलग चीजें होगी। तो हम लोग तीनों को यूज करेंगे, और तीनों को यूज करेंगे तो आप 1 से 10 सीढ़ी चढ़ेंगे। आप एक 100% सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे अगर आप तीनों को यूज करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि तीनों चीजें पढ़ेंगे और प्रॉपर अच्छे, हमें उम्मीद है कि आप लोग हर चीजों को, मेरा जो भी चीजें हैं उसको यूज करेंगे, क्योंकि अगर हर चीजों को आप यूज करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। देखिए, आपको जो भी नॉलेज है प्लीज उसको भूल जाइए और एक बार इसको करके देखिए, ज्यादा 1 महीना करके देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगी।
अगर 1 महीना कर लिया आपने तो खुद आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट जो पढ़ेंगे वो है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, सेकंड है मनी मैनेजमेंट और थर्ड है साइकोलॉजी। अब जो है हम लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में जो हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फर्स्ट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में हम लोग पढ़ेंगे वो है सपोर्ट रेजिस्टेंस। नोट करिए, नोट कीजिए, नहीं आप लिखिए क्या क्या पढ़ने वाले हैं आप। बाद में यही प्रॉब्लम होता है, आप घर जाएंगे कहेंगे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम यही होता है। आप उसको नोट कीजिए, देखिए अगर आपका कॉपी में लिखा हुआ रहेगा तो बाद में भी उसको देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि लिखेंगे नहीं तो प्रॉब्लम। देखिए मेरे साथ ऐसा ही घटना हुआ है कि एक इंदौर से आया था लड़का, नाम क्या था, नाम भूल रहे हैं, और वो जो है 2 बार उसको क्लासेस किए हैं। एक बार ऑफलाइन क्लासेस किए हैं, उसके बाद उसको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन क्लासेस किए, और वो एक दिन उसका सिल्वर में स्टॉप लॉस हिट हुआ और रिवर्सल एंट्री। तो मैंने पूछा उससे कि रिवर्सल एंट्री में कौन कौन सी पॉइंट्स होती है, वो बता नहीं पाया। वो बोला कि हम इतना ही पॉइंट्स जानते हैं। 2 बार क्लासेस करने के बाद बोला मेरे कॉपी में लिखा हुआ है। तो कारण यही है कि जो भी चीजें हैं उसको लिखेंगे तो बाद में उसको पता चलेगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, वहां से आपके पास लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो चीजें पता ही नहीं रहेगा, तो आप फोन पे कैसे हमसे क्वेश्चन करेंगे, कर ही नहीं सकते हैं। तो टोटली आपको नोट करना है, टाइम जो लगे। हमें 10 बजे रात तक भी क्लास करना पड़ेगा, टेंशन नहीं, हम आपके साथ हैं। टाइम का लिए टेंशन नहीं, हमको सिर्फ रात में सोना है। आप लोगों को यहाँ हम लोग करने आए हैं क्या, ट्रेनिंग करने आए हैं, हम लोग यहाँ पे एंजॉय करने नहीं आए हैं। तो फुली टाइम देना है, वो रात तक हमें क्यों नहीं सेशन चलाना पड़े। तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसके लिए टेंशन नहीं लेनी है, टाइम के लिए टेंशन नहीं लेना है। तो फर्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सेकंड पढ़ने वाले हैं, देखिए कैसे आप मार्केट को फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंडिंग है। कैसे आप फाइंड करेंगे मार्केट ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। ये तो पता है कि मार्केट ब्रेक करेगी तो ऊपर चला जाएगा रिटेस्ट करने के बाद, लेकिन हर बार रिटेस्ट करने के बाद भी मार्केट ऊपर नहीं जाती। हर बार रिटेस्ट करने के बाद भी मार्केट वहां आया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके थोड़ा ऊपर पुलबैक हुआ, थोड़ा पुलबैक होने के बाद फिर मार्केट नीचे गिर जाती है। तो आप जब जो भी एंट्री आपको बताएंगे उस एंट्री के पहले हमें क्या करना है कि फाइंड करना है कि मार्केट ट्रेंडिंग है या रेंजिंग है या रिवर्सल है। 3 तरीका होता है। फर्स्ट क्या होता है कि मार्केट रिवर्स होती है। सेकंड क्या होता है, उसे बोलते हैं ट्रेंडिंग मार्केट। ट्रेंडिंग मार्केट का मतलब हो सकता है वो अप ट्रेंड हो सकता है या डाउन ट्रेंड, वो मैटर नहीं करती। वो उसे बोलते हैं क्या, ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं, ट्रेंड फॉर्मेशन बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि ट्रेंड फॉर्मेशन हो चुका है। तो ट्रेंडिंग मार्केट को कैसे हम फाइंड करेंगे वो देखेंगे। कैसे हमें पता चलेगा कि ये मार्केट ट्रेंडिंग है या ये मार्केट रिवर्सल है या मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। तो तीनों को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमें फाइंड करना है। वो कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि मार्केट ट्रेंड है या फिर रिवर्स होगी, सही में रिवर्स होगी। इन सारी चीजें फॉलो होने के बाद भी ये चीजें अगर नहीं पता है लेकिन वो रिवर्सल मार्केट नहीं होता, वो क्या होता है, ट्रेंडिंग मार्केट होता है। तो जब ट्रेंडिंग मार्केट होगा तो वहां पे मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। तो आपको फाइंड करना आना चाहिए कि मार्केट रेंजिंग है, ट्रेंडिंग है या रिवर्सल है। 3 चीजें पॉसिबल है इस मार्केट में। तो तीनों को हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंट्री, कि हम लोग एंट्री कहां पे करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एंट्री, कि आखिर हम लोग एंट्री कहां पे करेंगे, कैसे करेंगे, एंट्री करने का तरीका क्या होगा, वो एंट्री की क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हमारे सिस्टम में टारगेट नाम का चीज नहीं होता है। हम लोग कभी भी टारगेट नहीं लेते। हम लोग क्या लेंगे, हम लोग लेंगे एग्जिट। टारगेट हम लोग नहीं लेते हैं, कभी भी आपको टारगेट नहीं देना। वो टारगेट कौन देता है, टिप्स वाला देता है। तो आपको टारगेट नहीं लेना है। टारगेट अगर लेंगे तो आपको नेचुरल केस में 2 रुपया 4 रुपया जाएगा, वो टारगेट हो गया। लेकिन हम एग्जिट जब करेंगे तो हो सकता है नेचुरल केस में 20 रुपया का भी प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो हम लोग टारगेट नहीं लेंगे। हमारा क्या है, हमारे सिस्टम में है एग्जिट। हम पढ़ाएंगे आपको एग्जिट, टारगेट नहीं। उसके बाद है स्टॉप लॉस, कि आखिर हम स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे, एसएल कहाँ होना चाहिए हमारा, कितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा स्टॉप लॉस हो, वो हम लोग देखेंगे। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। उसके बाद है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग मैनेजमेंट।
मनी मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे, रिस्क मैनेजमेंट, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग बाद में जब इसका सेशन आएगा। तो सिर्फ नोट कर लीजिए कि हम लोग मनी मैनेजमेंट जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग मैनेजमेंट। चलिए, उसके बाद है साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा हमारा वो आएगा साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, साइकोलॉजी में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्लान, वो पढ़ेंगे ट्रेडिंग प्लान। उसके बाद है रिव्यू सिस्टम एंड एंट्री जनरल, रिव्यू सिस्टम या एंट्री जनरल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा साइकोलॉजी प्रॉब्लम, कि हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमारे साथ साइकोलॉजी प्रॉब्लम क्या क्या होती है, जब हम ट्रेड करते हैं तो साइकोलॉजी प्रॉब्लम क्या क्या होती है। उसके बाद है ट्रेडिंग प्रोसेस एंड रूटीन, उसके बाद है ट्रेडिंग प्रोसेस एंड रूटीन। आपको क्या करना है, पेंसिल से मार्क कर लेनी है। ये पेंसिल उठाएंगे, ये हाइट था, इस तरीके से मार्क करेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। देखिए स्विंग हाई हो गया मेरा, ये स्विंग लो, ये स्विंग लो, ये स्विंग है। इस तरीके से हम लोग मार्क कर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि स्विंग हाई स्विंग लो। अभी आपको क्या करना है, सेकेंड टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस जिसे बोलते हैं स्विंग हाई स्विंग लो और स्विंग हाई स्विंग लो, अभी आपको पहचानना है ये कैसे वर्क करेगा, आगे पढ़ेंगे कैसे वर्क करती है। तो स्विंग हाई में क्या होता है, रेजिस्टेंस होती है, स्विंग लो क्या होता है, सपोर्ट होती है। स्विंग हाई स्विंग लो कैसे बनता है वो हम लोगों ने देख लिया और उसको समझ लिया। अब चार्ट में कैसे बनेगी उसको अच्छे ढंग से कैसे हम उसको फाइंड कर सकते हैं, तो पेंसिल से मार्क करके अच्छे ढंग से उसको फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? सर इसमें टाइम फ्रेम कौन सा है इसका? 5 मिनट। हाँ, इसको कहीं भी हम लोग एंट्री करेंगे ट्रेंड को पहचानने के लिए, कहीं भी कोई भी स्थिति में 5 मिनट आपको यहाँ पे चेक करना है। एंट्री अलग अलग टाइम फ्रेम में होगा, लेकिन ये सारी चीजें को जो स्विंग हाई है स्विंग लो है, मार्केट को फाइंड कैसे करना है कि ट्रेंडिंग है, रेंजिंग है, रिवर्सल है, सारा जो है 5 मिनट के चार्ट में टोटली जो भी चीजें आपको करनी है। एंट्री अलग जो होगी वो अलग अलग टाइम फ्रेम अलग अलग चीजें होगी, लेकिन जो भी हमें फाइंड करना है, ये अभी क्या सीख रहे हैं हम लोग, फाइंड करने के लिए सीख रहे हैं। तो जो भी फाइंड करना है वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि अभी 15 मिनट पे चेक करना है, कि आपको क्या करना है 5 मिनट में चेक करना है। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी मार्केट स्विंग रेजिस्टेंस मिले, अगर ये वीक ट्रेंड है तब, अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो टेंशन नहीं लेना, जब तक एग्जिट नहीं बने तब तक एग्जिट नहीं करना है। देखिए क्या होता है, ये देखिए स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना, स्विंग हाई ये रेजिस्टेंस 1 था, तो जैसे ही रेजिस्टेंस 1 को ब्रेक करता है तो रेजिस्टेंस 2 बन गई है। अब जो है स्ट्रॉन्ग के लिए क्या चाहिए था, यहाँ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर चला जाए तब स्ट्रॉन्ग, लेकिन क्या होता है कि मार्केट और नीचे चलाता है। ये स्विंग लो था, अगर इसको ब्रेक कर देगा तो वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, उसको जाना होता है ऊपर, इसलिए स्विंग लो को नहीं ब्रेक करेगा, थोड़ा सा ऊपर से मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। ये तो ये अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे भी हम लोग एंट्री करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जो भी ऊपर रेजिस्टेंस की लाइन होगी वहां तक अगर मार्केट जाती है तो आप कोशिश कीजिए वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करने का, क्योंकि वहां से मार्केट रिवर्स हो सकता है। 2 चीजें हो सकती है, या तो ये जो ऊपर पीडीएच है यहाँ तक मार्केट आएगा, यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, या पीडीएच को ब्रेक करके फिर ऊपर चला जाएगा, ब्रेक किया सपोर्ट लेके फिर ऊपर चला जाएगा। तो ये हम लोग फाइंड करेंगे कि कैसे ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है या वीक ट्रेंड है, हम लोगों को पता रहेगा ऑलरेडी। इसको देख करके आपको आज बड़ा प्रॉफिट करना है या छोटा प्रॉफिट करना है, इसको देख के कर सकते हैं। हम क्यों बड़े टारगेट के लिए वेट करते हैं, यही सारी चीजें देख करके करते हैं। तो भले ही छोटे छोटे चीज आपको लगे, लेकिन ये छोटा चीज नहीं, बहुत काम का होता है। ये बहुत लग रहा हो कि कुछ नहीं है, लेकिन इसी का बहुत महत्व है और हर जगह पे आपको ये मदद करेगी। ट्रेड में अगर गलत ट्रेड ले रहे हैं वहाँ पर फंसने से ये मदद करेगा, या फिर अच्छा ट्रेड कैसे लें उसके लिए मदद करेगा। कभी भी आप अगर इसको अच्छे ढंग से फॉलो करेंगे, देखेंगे तो कभी भी ट्रैप में नहीं फंसेंगे आप, क्योंकि मार्केट है वो ट्रैप में फंसाता है। देखिए क्या होता है,
हमने एक लड़का था, उसको अभी बताया था कि 2 बार उसको ट्रेनिंग देने के बाद भी वो नहीं कर पाया, उसको लिखा नहीं, इसलिए देखिए क्या हुआ था, हमने बताया था कि रेजिस्टेंस से मार्केट रिवर्स हो जाएगा। लेकिन रिवर्स कब होगा? जब स्विंग लो को ब्रेक कर देगा तब। अब जो है मार्केट अब ट्रेंड में है तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है क्या? मार्केट ये सपोर्ट बनाते कभी भी सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा है तो कभी भी यहाँ से मार्केट रिवर्स नहीं होगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा और लोग यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं सेल का। ये रेजिस्टेंस हो गया, बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट चला गया है, यहाँ से हम सेल कर लें। और यहाँ पे आपको क्या करेगा कि सेल जो भी हम अभी बताने वाले हैं एंट्री की क्लासेस में, वो सारे सिनारियो पूरा हो जाएगा। कैसे हमें रिवर्सल एंट्री लेना है, सारा सिनारियो यहाँ पूरा हो जाएगा। लेकिन ये ट्रैक होता है, जब तक ये स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट जाएगा ही नहीं नीचे, आपको एंट्री करना ही नहीं। जब तक स्विंग लो को नहीं ब्रेक करता है तब तक आपको एंट्री करना ही नहीं। वो ट्रैक में आपको चाहेगा कि मार्केट, क्योंकि 90% लोग लॉस करते हैं, तो आपको चाहेगा कि आप लॉस, मार्केट वहाँ से ट्रेंड को चेंज कर रहा है या कैसे आप ट्रेंड है वो सारा लिख करके वहाँ पे उसको बना करके हम व्हाट्सअप करेंगे पेंसिल से मार्क करके। और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, देखिए इस पर अगर प्रैक्टिस आज करेंगे तभी कल की क्लासेस समझ में आएगी, नहीं तो बेकार है। तो कुछ नहीं, 1-2 घंटा बैठ करके नहीं होगा, यहीं पे बैठेंगे हम लोग, प्रैक्टिस करेंगे, हम मदद करेंगे रात में आकर के। जहाँ प्रॉब्लम आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए आइएगा, यहाँ पे सेशन खत्म होने के बाद हम लोग आराम करेंगे 1 घंटा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ आएंगे, हम भी मदद करने के लिए आएंगे यहाँ पे। कैसे आपको कहीं पर डिस्टर्ब हुआ कोई लगेगा तो वहाँ पे हम लोग मदद करेंगे। वो आपको लाइन मार्क करके दे देगा, एवरेज प्राइस मार्क करके दे देगा, आपको मार्क कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आप कैलकुलेशन भी कर सकते हैं लेकिन वो ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि वो इंडिकेटर लगा लेंगे, वो इंडिकेटर आपको मार्क करके दे देगा ये एवरेज प्राइस है 21 डेज का, और उस प्राइस के ऊपर अगर मार्केट है तो बाइंग है, और उस प्राइस के नीचे अगर मार्केट है तो सेलिंग है। देखिए अभी हम लोग क्या बताए, उस प्राइस के ऊपर है तो बाइंग है, तो आप लोग क्या करेंगे घर जाकर के, उस प्राइस के ऊपर जाएगा तो बाई कर लीजिएगा, उस प्राइस के नीचे जाएगा सेल। ऐसा नहीं करना है, इसका सिर्फ हम सपोर्ट लेंगे, ये जो है ये मैं 21 का सिर्फ सपोर्ट लेंगे, उसके ऊपर अगर मार्केट है तो बाइंग है ये समझेंगे, उसके नीचे है तो सेल। कहने का मतलब ये कि इसका यूज जो है सबसे ज्यादा हम लोगों को ट्रेंडिंग मार्केट के लिए करना है, ट्रेंडिंग मार्केट के लिए इसका यूज करना है। और जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री बनेगा, जब भी ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री बनता है तो वो ये में 21 के ऊपर होना चाहिए। जब भी हम बाई करते हैं ट्रेंडिंग मार्केट में, जब भी बाई करेंगे तो बाई कहां करेंगे, जब भी बाई करेंगे तो ये में 21 के ऊपर जब एंट्री बनेगा तभी करना है। कभी कभी आपको ट्रैप में फंसाएगा और ये में 21 के नीचे, ये देखिए यहाँ एंट्री बनी और ये में 21 ऊपर होता है और एंट्री नीचे बन जाती है। ये में 21 ऊपर होगी और एंट्री कहां बन जाएगी, नीचे, तो वहां पे उस एंट्री को इग्नोर करना है। जब भी हमें एंट्री करना है तो कहां करना है, अगर बाई कर रहे हैं तो ये में 21 के ऊपर करना है। जब भी आपका ट्रेंडिंग मार्केट में एंट्री बने तो वहां पे क्या देखना है, ये में 21 की लाइन जो है उस 21 की लाइन के ऊपर एंट्री बने बाई का, और जब सेल बने तो ये में 21 के नीचे सेलिंग बने तब करेंगे, नहीं तो नहीं करना है। अगर ये में 21 के ऊपर सेल बन रहा है तो उस एंट्री को इग्नोर करना है। सब लिस्ट करके आ रहा है, एक्सपेक्ट करके वापस जा रहा है, वो सब कुछ पहले इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये में तो जब भी बाई सेल कर रहे हैं कैसे एंट्री करेंगे वो हम बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसका कैसे यूज है वो समझेंगे। ये में 21 के ऊपर बाई और इसके नीचे सेल, जब भी बाई बनेगा तो ये में 21 के ऊपर होना चाहिए, और जब सेल बनेगा तो ये में 21 के नीचे होना चाहिए। मतलब क्या कभी सेल नहीं बनेगा क्या इस कंडीशन में? ऊपर गया है मार्केट, ऊपर गया है तो सिर्फ बाई करने के लिए बता, क्या सेल नहीं बनेगा? सेल बनाए टाइम पे अपना सपोर्ट होगा, वहां से अपने को एग्जिट हो जाना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्यों करेंगे, छोटा टारगेट के लिए क्यों हम लोग काम करेंगे? छोटा के लिए हम काम नहीं करना है, कोई जरूरी थोड़ी है कि अब देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमें यहाँ पे जो है इसको ब्रेक करेगा, रिटेस्ट करेगा तो हमारा एंट्री तो यहाँ पे मिलेगी, और टारगेट कहाँ है? अगर बाई सेल बने तो आप बाई सेल कीजिए, लेकिन वो जो नेक्स्ट हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस होगी वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग कर लें, वहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लें। तो यहाँ सर एमए की सपोर्ट रहेगी, ईएमए क्या? इस पे हमने क्या बताया आपको? हमने बताया कि ईएमए का वर्क सिर्फ समझाया है, ईएमए कहाँ सपोर्ट लेगा वो हम लोग आगे बात करेंगे।
अभी ये रेंज कैसे वर्क करती है उसको देखिए। ये रेंज कैसे वर्क करती है वो देखेंगे। तो ये चौथे टाइप का सपोर्ट रेजिस्टेंस था जिसे हम लोग बोलते हैं रेंज, और ये 3 तरीके से रेंज बनती है। ये जो रेंज बनेगी वो 3 तरीके से बनेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। नोट हो गया ना? गेम जो होगा वो तो बाद में होगा। हाँ, ये बेसिक अभी मैं बता रहा हूँ कैसे मार्केट चलता है, वो सारी बिहेवियर सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करती है वो सारा बता रहा हूँ। सर राउंड नंबर जैसे एनजी में हम 450 भी ले सकते हैं? नहीं, 450 राउंड नंबर कैसे होगा? ठीक है, वो 100 का ही लेगा बस। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। और 4 पॉइंट बताया उसमें, ये चारों पॉइंट्स मैच होगी तब एंट्री करना है, और 3 पॉइंट मैच हो रहा है, चौथा नहीं हो रहा है, आप एंट्री करेंगे तो वहां पे तो स्टॉप लॉस हिट होगा। अब इसमें मेरा गलती नहीं है, इसमें मेरा गलती नहीं है। तो हम बहुत सारी चीज़ें, रूल्स, नियम, देखिए जो भी मैं अगर दे रहा हूँ और जो भी रूल्स बताऊंगा, अगर 100% हमको फॉलो करेंगे तो आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन बहुत लोग हैं जो नहीं करते, सीखने के, हमसे सीखने के बाद वो फॉलो नहीं करते हैं, नहीं करेंगे तो वो लास्ट में आपका क्या रिजल्ट होने वाला वो पता है। सर इसका बॉटम इंडिकेटर लगा के पता चलेगा क्या? बॉटम में दोनों वही है, सिर्फ कलर टॉप के लिए कलर फर्स्ट ग्रीन हो जाएगा, सेकंड रेड, और बॉटम में फर्स्ट रेड सेकंड ग्रीन। लेकिन वो दोनों में वही तरीका हो, फर्स्ट कैंडल के अंडर में सेकंड कैंडल का बॉडी होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के अंडर में सेकंड कैंडल का बॉडी होना चाहिए। बॉटम मतलब नहीं सर ना? नहीं, टेल और बिग से कोई मतलब नहीं है। देखिए इसमें बहुत तरीके से बन सकता है, ये देखिए इस तरीके से भी कैंडल बन सकता है, नीचे भी आ जाएगा, इस तरीके से भी कैंडल बन सकता है, इस तरीके से भी कैंडल बन सकता है, उससे मतलब नहीं है। बॉडी के अंडर में सेकंड कैंडल बननी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये देखिए मेरा थैला है, ये क्या हो गया, फर्स्ट कैंडल है। इस थैले के अंदर में जो सेकंड कैंडल है वो पूरा अंदर जाना चाहिए और चैन लग जानी चाहिए। तो कलर को वो समझा दिए, इसका जो है चैन जो है लग जानी चाहिए। अब चैन जब लग जाएगा तो इसके अंदर में बोतल आ गया ना, इसके ना ऊपर है ना इसके नीचे है। अब कहाँ पे है उससे मतलब नहीं है, ये थोड़ा ऊपर है या सबसे नीचे है उससे मतलब नहीं है। हमें क्या मतलब है, इस बैग के अंदर में कैंडल आ जाना चाहिए, सेकंड कैंडल। क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? ओपन क्लोज से कोई मतलब नहीं। हाँ, ओपन क्लोज होना है, वही तो मतलब है। बॉडी तो ओपन क्लोज से ही देखें, हाई लो से कोई मतलब नहीं। सर अगर ऊपर दोनों कैंडल सेम प्राइस पे हो रही है, सेम उसमें हो रही है, मतलब तो बड़ी सेम हो रही है, तो क्या आपको इतना बड़ा बैग है तो उतना ही बड़ा बैग इसके अंदर नहीं आ जाएगा? लेकिन मतलब मैं ये पूछ रहा था, दोनों बराबर अगर उससे क्या मतलब, उसके अंदर आ गया तो आ गया। ओपन और क्लोज से ऊपर नीचे नहीं, जैसे ये कैंडल का ओपन प्राइस है, ओपन प्राइस के अंदर और क्लोज प्राइस के अंदर में बॉडी होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं निकलना चाहिए। ना तो नीचे निकलना चाहिए, थोड़ा भी नीचे नहीं निकलना चाहिए, और थोड़ा ओपन प्राइस बराबर है चलेगा, क्लोज प्राइस बराबर है चलेगा। इसमें कैसा बड़ा फर्स्ट कैंडल से सेकंड कैंडल बड़ा नहीं हो सकता है क्या? क्या? जैसे ये छोटा कैंडल है इसका अंदर ही है, हाँ, हो सकता है सेकंड वाला बड़ा नहीं हो सकता? सेकंड वाला बड़ा, वो दूसरा कैंडल बन जाएगा, दूसरा कैंडल बन जाएगा, आगे बताएंगे हम इसका क्या है वो समझेंगे। समझ गई? तो देखिए अब क्या करना है कि ये समझ गए क्या कि ये हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। अब सेल कहां करेंगे, दोनों में से जिसका ज्यादा लो होगा, कोई दोनों में से जिसका ज्यादा लो होगा उसका लो ब्रेक होने पे एंट्री करेंगे। दोनों में से किसी का लो हो सकता है ज्यादा, तो जिसका भी सबसे ज्यादा लो होगा उसके लो के नीचे हम लोग सेल करेंगे, और दोनों में से जिस कैंडल का सबसे ज्यादा हाई होगा उस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। उसी तरीके से अगर बॉटम में बन रहा है तो दोनों कैंडल का जिसका भी हाई होगा उसके ऊपर बाई, और दोनों कैंडल का जिसका भी लो होगा उसके लो पे स्टॉप लॉस। क्लियर है? समझ गए कैसे हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा? सिंह है, मैं राजस्थान का रहने वाला, गुजरात में जॉब करता हूँ। जी। और वहाँ से सर का मैं 2 साल पहले से मैंने देखा हुआ है, पर मैं थोड़ा ये प्रॉब्लम था पैसे के हिसाब से, पैसे के हिसाब से प्रॉब्लम था। जी। जैसे शॉर्टर हुआ तो मेरे साथी मेरे हम दोनों मिलकर साथ में आए। हमें कैसे बदलना, मेरे बारे में कैसे जाने आप?
सर आपके बारे में हम जाने कि 2 साल पहले मनीष भारद्वाज का वीडियो देखते थे। जी। साथ साथ में एमसी फ्लाई रिसर्च आज में प्रेम सर करके आपका आता है। तो जब आप पहले कॉपी पे ट्रेड करते थे लाइव ट्रेड 2 साल पहले तो मनीष भारद्वाज नाम का कोई चीज़ नहीं था। आपने 2 साल पहले कैसे वीडियो देखी? मैंने आप मनीष भारद्वाज से पहले आपका देखा। हाँ, मेरा पहले वीडियो था, आपको पहले देखा था, वो बाद में आया है। बाद में वो आया, लेकिन इतना लाइट नहीं। जैसे मनीष भारद्वाज देखा तो फिर आपका देखा जी। तो कंपैरिजन ऐसा हुआ कि आपको जो कॉल दे रहे थे और कॉपी पेन के लिख के रोज़ बता रहे थे, जी। वहाँ से मेरे को बिलीव हुआ कि ये सारा गिफ्ट है, इनके पास सीखना चाहिए। जी और तब से 2 साल हुए मैं आपको आऊँ करके आपसे बात करता रहता था। जी। और लास्ट में अभी ये टाइम हुआ तो मैं और हमारी दोस्त गांधी बोला कि मैं हूँ साथ में। कितने दिनों से इस मार्केट में हैं? सर मैं 2008 से क्या है रिजल्ट अभी तक? सर अभी कुछ भी नहीं, 0 रिजल्ट। मतलब लॉस में है या प्रॉफिट में है? सर पहले मैं 1.5 लाख मैंने लॉस किया था, इसके बाद में ट्रेड बंद कर दिया। और इसके बाद में आपका वीडियो देखा तब से बोला ट्रेड मत कीजिए, पहले सीखिए। तो तब से ट्रेड बिल्कुल ही बंद कर दिया। जी, तो ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं है, कम से कम ठीक है कि 1.5 लाख का लॉस है अभी तक। बहुत लोग 20 लाख 25 लाख सर, वो 30 मेरे लिए बड़ा है। जी जी, चलिए थैंक यू। और यहाँ भी देखने के बाद सर ऐसा लगा कि नहीं, कॉन्फिडेंस आ गया। हाँ। सीख सकते कर सकते। अब लग रहा है कि पैसा बनेगा। मैंने काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, इसके पीछे लगेंगे जी। महीना भर। हाँ और उसको आत्मसात करेंगे। जी, चलिए। मेरा नाम आसिफ गांधी है, मैं गुजरात से हूँ, राजकोट से। और मैं प्रेम सर के यहाँ ट्रेनिंग लेने आया हूँ इन 6 में। और मैं इनके वीडियो यूट्यूब में वीडियो देखा था, उनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ और मैं इनके पास ट्रेनिंग लिया। मेरे बारे में कैसे जाने? यूट्यूब में आपका दिखाया। अच्छा, और इस मार्केट में कब से हैं आप? 4 से महीने क्या है रिजल्ट अभी तक? अभी तो 0 में है, रोज में। कैसे काम करते थे पहले, हमसे ट्रेनिंग लेने से पहले? सर हम तो वैसे इसमें बस तुक्के लगा देते हैं, अच्छा अच्छा, कभी चलिए। गूगल पे ट्रेड मिला तो कर लेते हैं। कितना लॉस हुआ अभी तक? वो तो 50-60 हज़ार का होगा। चलिए ठीक है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन डिसीजन आपका सही है कि आपने पहले अब सोचा कि अब सीखना चाहिए और सीख के काम करेंगे तो प्रॉफिट बनेगा। सीख के काम करेंगे, ट्रेनिंग लेकर करेंगे तो उसको का प्रॉफिट होगा। चलिए थैंक यू। थोड़ा साउंड तेज करो उसको जी, वॉल्यूम तेज करो आप। मध्य प्रदेश से आया हूँ जी। और सर मैं तो बिगनर हूँ, ज़्यादा मैंने इसमें ट्रेड नहीं करा है। और सर मैंने आपके वीडियो यूट्यूब पे देखे थे जी। और वॉच तो मैं अब इस मार्केट में इंटरेस्ट तो था, लेकिन कभी कुछ आता नहीं था तो अपने से सिर्फ देखते रहते थे कि हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है। जी। तो कभी ट्रेड नहीं करा, लेकिन जब आपने इस पर मैंने आपकी वीडियो देखे, जब सिखाते थे तो सर इस पर इंटरेस्ट पड़ा जी। कि अपन को इस लाइन में आना चाहिए या ट्रेड करना चाहिए। पहले आप ट्रेड किए हैं क्या? नहीं, बहुत करता हूँ। थैंक बिलोंग करता हूँ यू। जी। आपसे सर यूट्यूब पे ही इंट्रोड्यूस हुए और यूट्यूब पे आपसे इम्प्रेस भी हुए, फिर आपकी काफ़ी वीडियोस देखी। आपकी जो बात अच्छी लगी, आप लाइव ट्रेड देते जी। थे और ये नहीं कि जिस दिन प्रॉफिट हुआ उसी दिन की लाइव ट्रेड डाली आपने लगातार हर रोज़ प्रॉफिट की वीडियो डाली। तो सर ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत टाइम से कर रहे हैं हम, लॉकडाउन के बाद हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट बना इसमें और अभी तक सिर्फ पेपर ट्रेड ही कर रहा हूँ मैं तो। और फिर आपकी वीडियो से पता लगा कि सीखना ज़रूरी है। और दूसरा सर आपका कि आपने लाइफ टाइम सपोर्ट की बात की, उससे हम ज़्यादा इम्प्रेस थे कि एक साथ चाहिए गुरु जी का, तो वो ज़रूरी था, तब फिर हम यहाँ आ गए। जी चलिए थैंक यू। मेरा नाम प्रमोद है, मैं अम्बाला से हूँ और प्रेम सर से हम काफ़ी इम्प्रेस हुए। प्रेम सर की वीडियोस देखी, रेगुलर प्रेम सर का प्रॉफिट रेगुलर जब देखा, कई महीनों से देखा, तो लगा कि इस मार्केट में से पैसा कमाया जा सकता है और गुरु का बिना ज्ञान नहीं, इसलिए प्रेम सर को गुरु बनाना चाहा हमने जी। और इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और पहले ट्रेड किए हैं, पहले काम किए हैं? पहले सर थोड़ा लॉस ही हुआ है, उसके बाद रेगुलर कैसे काम करते थे पहले? पहले सर जैसे सभी ट्रेडर करते हैं तुक्के लगा के जी, मतलब बिना नॉलेज के आप बिना काम? नॉलेज के, जी सर, बिना नॉलेज के काम करते थे। लेकिन धीरे धीरे फिर थोड़ा एक्सपीरियंस होता चला गया, थोड़ी प्रैक्टिस होती चली गई, तो अब ठीक ही था। प्रॉफिट भी होता था, लॉस भी होता था, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरत थी ट्रेनिंग लेने की, तो इसलिए सर हम आपके पास आए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है जी। चलिए थैंक यू। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा नाम अमित प्रसाद है और मैं गयास का ही रहने वाला हूँ। और मैं आपको जानता नहीं था,
मैं अपने दोस्त के माध्यम से बस आपको जाना जी। एक वीडियो देखा तो मुझे लगा कि नहीं मुझे भी कुछ करना चाहिए। और पहले काम किया है इस मार्केट में? कभी नहीं सर, मैं तो बिल्कुल इसको चुनने का क्या मकसद है? शेयर मार्केट ही क्यों? शेयर मार्केट मैंने एक मूवी देखी थी स्कैम 1992, तो उसमें जो हर्षद मेहता था वो मेरा आइडियल बन चुका था, तो मैंने सोचा कि मैं भी शायद ट्राई कर सकता हूँ जी, और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया सर। और कुछ चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वो पिछले लॉकडाउन में जब बेरोजगार हो गया था तो फिर वीडियो देखते देखते फिर मतलब मार्केट की वीडियो देखी मैंने MCX की, तो फिर मुझे कुछ इसमें इंटरेस्ट बढ़ा। तो फिर उसी बीच में मैंने सर की वीडियो देख ली, तो फिर मुझे लगा कि हाँ कोई गुरु तो होना चाहिए, क्योंकि बिना गुरु के तो सर ज्ञान हो नहीं सकता जी। तो फिर मैंने सोचा कि सर से ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद में काम करना चाहिए। हालांकि मुझे इसमें मतलब काम करते हुए लॉकडाउन से मैंने पिछले लॉकडाउन में काम किया, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले मैं सीखूँ मार्केट, उसके बाद में काम करूँ। तो फिर इसीलिए सर फिर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे लगा कि फिर आपने वीडियो डाल रखी थी कि मतलब लाइव ट्रेडिंग की वीडियो डाला करके उसमें प्रॉफिट आता था, तो मुझे लगता था कि पैसा तो कमाया जा सकता है मार्केट से। तो मैं सर से पहले ट्रेनिंग ली जाए, उसके बाद में काम किया जाए। कमाया जा सकता है, लेकिन उसको अच्छे ढंग से करेंगे, सर, हाँ, एक सिस्टम से करेंगे सिस्टम से करें तो कमाया जा सकता है। अगर तुक्के से करेंगे तो उस पर मतलब मुश्किल उसको जुआ बोलेंगे। उसे जुआ ही कहा जाएगा सर, क्योंकि MCX में तो भाई मतलब जुआ ही हो जाएगा एक तरीके से। इक्विटी में काम करें तो फिर उसमें ये रहता है कि भाई इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें मोटा पैसा होना चाहिए, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर MCX में काम करें और इंट्राडे वगैरह वो तो फिर जुआ ही है सर। जी, तो चलिए ये सारी चीज़ें देख करके फिर मैं सर आपके पास आया। ठीक, थैंक यू। थैंक यू सर। श्रीवास्तव है, जी मैं डेयरी होम से बिलोंग करता हूँ। जी इसके पहले मैं सर्विस करता था और ये ट्रेड वगैरह जो है अपने से करता था। इसमें जो कंसिस्टेंसी नहीं थी, जो जी। है कभी प्रॉफिट कभी लॉस कभी, तो एट लास्ट जो है लॉस ही मान लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं। ये जो है 50-60-70 हज़ार यही जो लॉस होता था। हम लोग ये क्या बोलते हैं उसको, चार्ट में जो चार्ट आता है ना सर, जी जी, तो उस बेस पर हम लोगों ने चार्ट के बेसिस पर जो है हम लोग ट्रेड करते थे जी। लेकिन जो है कोई मतलब का नहीं, एक दिन 2 दिन प्रॉफिट हो, इसके बाद लॉस हो। तो मैं सर्विस करता था, अचानक ये अप्रैल मई में मेरे परिवार के साथ जो है थोड़ा सा जो है कोरोना में जो है बहुत बैड हैपनिंग्स हो गया। मैंने गुस्से में आकर जो है और शौक से जो है शौक मेरे को लग गया, मैं सब सर्विस छोड़ दिया जी। अब कुछ जो है करने का मन नहीं करता है, घर पर बैठे रहते हैं। तो मैंने सोचा कि आखिर बैठे बैठे क्या करने का है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट इसमें है। और सबसे अच्छी बात ये है सर कि इसके पहले मैं सर्विस पीरियड में आपका वीडियो में देखता था जी। और उसमें मेरे को खासियत क्या थी कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज था और जो साइकोलॉजिकली जो मेरे को फील होता था, आपका लगन, समझाने की जो क्षमता और ये सब सारी चीज़ें जो है ना मेरे को बहुत अट्रैक्ट किया। आपका एटीट्यूड वगैरह जो है, और मैंने बहुत सारी चीज़, हम लोग 3-4 आदमी थे, 2-3 आदमी तो नहीं आए, बाद में आएंगे सर जो है। तो वो सब देखकर मेरे को ये लगा कि से वैसे तो और सब का भी मैंने वीडियो देखा, लेकिन मेरे को जचा नहीं। एट लास्ट में जो है हम लोग कि से आप जो है वन मैन हो सकते हैं, जो कि इस लाइन में जिससे हम लोग कुछ जो है गेन कर सकते हैं। और उसमें जो है कंसिस्टेंस ये जो है मतलब हम लोग प्रॉफिट कर सकते हैं, बशर्ते कि रूल रेगुलेशन और प्रैक्टिस हम लोग जारी रखें जी। और ये होगा सर, आपका सहयोग रहेगा, बिल्कुल सहयोग मेरा है लाइफ टाइम उसके। लेकिन आप मेहनत करेंगे, आप मेरी बातों को मानेंगे तो हर टाइम हर संभव हम आपको सहयोग करेंगे। तो मैंने कहा कि चलो सर के पास चलते हैं। आपसे फ़ोन भी किया था कई बार, बहुत पहले हम आने वाले थे जी। लेकिन सर सर्विस के चलते जो है ना टाइम नहीं मिलता था। अब तो टाइम ही टाइम है जी। अब तो मैंने छोड़ दिया जी। अब बोला कि चलिए बर्तन अब यहीं रहते हैं, गुरु के शरण में चलना है, जो मिलेगा 10,000 भी मिल जाएगा तो काफ़ी है सर जी। चलिए, थैंक यू। ओके सर। मैं समझता जी। मैंने तो मार्केट में से ही बोला अभी कोई मार्केट में 2010 में है जी। लेकिन कम्युनिटी मार्केट में 5-6 महीने जी। लॉस तो मेरा हुआ है 3-4 लाख का।
तो ऐसे तुक्का लगा के करता था, बाया करता था सिर्फ। बिना नॉलेज के काम करते थे। तो 2 महीने पहले मैंने ऐप MCX का देख रहा था, कैसे इतना लॉस हुआ है तो कैसे भरपाई करना, कैसे नहीं, कहाँ से सपोर्ट मिलेगा। तो देखते मनीष जी का वीडियो मिल गया, उनको देखते देखते आपका वीडियो मिल गया जी। तो वीडियो देखा मैंने, और टेलीग्राम चैनल का आपका देखा, जो उसमें 2-3 वीडियो में बहुत अच्छा लगा आपका, जो समझाते हुए तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, उसमें मेरे 2-3 नंबर मिला। तो वहाँ से भी वो जो आपका जो स्टूडेंट जो गए हुए उनसे भी कॉन्टैक्ट किया, तो सर पढ़ाते कैसा है, बोले सर तो पढ़ाते लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सर का सपोर्ट तो लाइफ टाइम रहता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेगा तो आप आगे बढ़ेगा। तो आपका भी कैसा चल रहा है ना, हम लोग तो अच्छा भी चल रहा है, हम लोग तो प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस हिसाब से मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, फिर मैंने आगे जी चलिए, थैंक यू सर आ गया, जी। क्योंकि मैं जस्ट जो है वो जो मनीष है ना भारद्वाज जो है, जी मैं वहाँ ज्वाइन करने वाला था, हाँ। लेकिन